म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंख। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सहयोग से। नमस्कार, मैं हूं भैया जी और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौन है? आपका नाम क्या है? अरविंद। और आपका? मेरा नाम किरण है जी। और अरविंद जी, आप क्या करते हैं? मैं पिछले 20 सालों से अपनी खुद की लॉ फर्म चला रहा हूँ। 20 सालों से लॉ फर्म चला रहे हैं, वेरी गुड। और आप किरण? मैं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। वेरी गुड। तो एक कपल के तौर पे आप दोनों लोगों की क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये जानना बेहद जरूरी है। इस समय हमारा मेन फोकस है अपनी बेटी रिद्धिमा की पढ़ाई पर और 10-12 साल में उसकी शादी के लिए पैसे जमा करने पर। तो ये गोल कैसे अचीव होगा, इसको बताने के लिए हमारे साथ कामायनी अनिरुद्ध मौजूद हैं। आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल ये है कि रिद्धिमा जो आपकी बेटी है, उसके एजुकेशन के लिए कितनी सेविंग की जरूरत है और ये कैसे सेविंग करें? सभी पेरेंट्स के लिए मेरी सबसे पहली सलाह ये होती है कि आप पहले ये पता करें कि आपकी रिटायरमेंट के बाद के लिए आपके पास पर्याप्त सेविंग्स हैं या नहीं। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको ना केवल अपना खुद का घर चाहिए, उसके अलावा 20 वर्षों तक कम से कम चलने वाली राशि चाहिए, जो कि आपके लिए आपके घरेलू खर्चों, आपकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस समेत उतनी राशि आपके पास है या नहीं है। आपके लिए वो सबसे प्राथमिक गोल होना चाहिए। उसके बाद ही जाके आप अपने बच्चे की एजुकेशन और शादी वगैरह के लिए निवेश करने की सोचें। हम अपने बुढ़ापे के लिए एक छोटा सा रिटायरमेंट होम बनाना चाहते हैं। इस वक्त मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स में 6-7 से ज़्यादा SIPs हैं। तो सवाल ये आया कि रिद्धिमा जो इनकी बेटी है, उसके एजुकेशनल गोल को कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए क्या सेविंग करनी होगी, और ये आपको बताना है कामायनी। एजुकेशन की कॉस्ट पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो आपको ये ज़रूरी है ध्यान रखना कि भाई आपके इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद में किस तरीके से आपको पैसे चाहिएंगे रिद्धिमा की एजुकेशन के लिए। एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने के लिए, 4 साल की इंजीनियरिंग करने के लिए कुछ 10 लाख रुपयों की ज़रूरत आज की डेट में पड़ेगी आपको, और ये केवल ट्यूशन फीस है। इसके अलावा हॉस्टल का खर्चा, कपड़े, रहने खाने का खर्चा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का खर्चा, ये सब लगा के आप लगा लीजिए कि एक इंजीनियरिंग के 4 साल मतलब 20 लाख रुपए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करना चाहें 2 साल के लिए, उसके लिए कुछ 20 लाख रुपए, वो भी ट्यूशन फीस। तो सारे खर्चे वगैरह लगा के, और अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें आपके फ्यूचर का, तो आज आप लगा लीजिए कि आपको रिद्धिमा के लिए कुछ 60 से 70 लाख रुपए बचाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये तब है जब आपकी बेटियाँ इंडिया में पढ़ रही हो। अगर आप उसे बाहर भेजना चाहते हैं, आप उसे फ़ॉरेन भेज के पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कराना चाहते हैं, तो ये कॉर्पस 60-70 लाख से 3 गुना और बढ़ जाएगा। सो 1.8 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास को कहाँ आपका खर्चा लग सकता है। और ये मैं आपके लिए करंट वैल्यू के हिसाब से बता रही हूँ। आपको आगे जाके थोड़ा सा और भी बफर इन्फ्लेशन वगैरह के लिए और एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। राइट। लेकिन एक बात बताऊँ आपसे, ये फिगर बहुत डरावनी है, तो इसको अचीव कैसे करेंगे? देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। सो मेरे हिसाब से अरविंद और किरण को इस समय इक्विटी में मल्टी कैप और मिड कैप जैसे कुछ फंड्स में SIPs चालू कर लेनी चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में जाके उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे पाएं। राइट जी। तो मैम, इसके लिए मुझे कितना निवेश शुरू करना पड़ेगा? तो आपको 10,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। आपकी 8 की बेटी है, आप 10,000 रुपये से शुरू करें। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे और पैसा ऐड करते जाएं। और बच्चे का बर्थडे है, कोई त्यौहार है, उस हिसाब से थोड़ा और पैसा आप हर मौके पर ऐड करते जाइए, और यही कॉर्पस आपके लिए बढ़ता जाएगा। वाह। लेकिन कामायनी, एक सवाल है, और वो ये है कि इनको अपनी बेटी के विवाह के लिए या शादी के लिए कितना इन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस टारगेट क्या होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जहाँ पर शादी का मामला आता है, बहुत कुछ ये डिपेंड करता है कि आप इस समय कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना कॉर्पस जमा करना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा सवाल ये भी आता है कि आप किस तरीके की शादी करना चाहते हैं, आप कितने लोग बुलाएंगे, किस तरीके की कहाँ पे करेंगे, अरेंजमेंट किस तरह की होंगी। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत चल रही हैं,
तो बहुत सारी चीज़ों पे ये कैलकुलेशन डिपेंड करेगा और ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों का अनुमान लेते हुए ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप शादी के लिए कितना खर्चा जमा करना चाहते हैं। तो कामिनी, इस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का कोई मेथड है जिससे कि हम कैलकुलेट करते हैं कि इतना जो अमाउंट है हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, टारगेट बना लें? देखिए, बहुत कुछ आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करेगा, बट मेरे हिसाब से आप पहले तो नंबर ऑफ बच्चे देखते हैं। अब इनकी एक ही बेटी है, तो इन्हें एक ही बेटी की शादी के लिए बचत करनी है। जब 2 बच्चे होते तो यही अमाउंट डबल हो जाता। एक थंब रूल ये है कि भाई आप ये अनुमान लगा लीजिए कि अभी सब कुछ खर्चे जोड़ के, जैसे आपको आज के दिन में 10 लाख रुपए की शादी करनी है। शादियों के मामले में ये देखा गया है कि हर 10 साल में शादी की जो कॉर्पस आपको जरूरत पड़ेगी वो 3 गुना बढ़ जाएगी। ओके, तो अगर आप आज की डेट में 10 लाख रुपए लगाते हैं तो आप सोच लीजिए 10-12 साल 15 साल बाद अगर रिधिमा की शादी ये करना चाहते हैं तो इन्हें अनुमान 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी उस टाइम तक रिधिमा की शादी के लिए। तो सवाल ये आया कि किरण को और अरविंद को कहाँ निवेश करना चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल है, रिधिमा की शादी को अभी कुछ वक्त है, इसलिए इन्हें एक बहुत अच्छे एग्रेसिव इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए। थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में SIP शुरू करें। जितना अमाउंट ये कलेक्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से हर महीने SIP करते रहें अपना ये पूरी की पूरी पूंजी खड़ी करने के लिए। ये पूंजी इकट्ठा करने के बाद में जब ये अपने गोल के पास पहुंच जाएं, तब उसे एग्रेसिव फंड्स में से निकाल के कुछ कंजर्वेटिव फंड्स में निवेश करें। जी किरण, तो क्या मुझे इन दोनों लक्ष्यों के लिए एक अलग SIP शुरू करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपको हर लक्ष्य के लिए अलग अलग SIP शुरू करनी चाहिए, तभी एक अनुशासित तरीके से आप ये फॉलो कर पाएंगे। राइट। तो थैंक यू सो मच किरण, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच कामिनी, जो आज आपने बेहतरीन सलाह दी कि कैसे इन्वेस्टमेंट और कैसे गोल अचीव करने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंग। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सहयोग से।